जो इनकी एंजाइटी बढ़ने के पीछे की बड़ी वजह है। निराशा को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। चाहे आप लाख कोशिश कर लें तो भी नहीं, क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए इस इम्परफेक्ट दुनिया के हिसाब से जीने की आदत डाल लीजिए। एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उनकी निराशा को ट्रिगर करती है। दुनिया कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं, इसका भी उनका एक नजरिया होता है। ये उनका ऐसा होना चाहिए बिलीफ ही है जो उनकी रियलिटी पर भारी पड़ जाता है और उन्हें स्ट्रेस देने लगता है। कोई काम टाइम पर ना हो या उनके हिसाब से ना हो तो ये लोग निराश फील करने लगते हैं। लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि कुछ अच्छा होने में समय लगता है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यह है कि आप खूब मेहनत करो ताकि रिजल्ट भी आपके मन मुताबिक हो। अपने ऐसा होना चाहिए बिलीव, जैसे मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए या मेरा करियर बहुत अच्छा होना चाहिए, को थोपने के बजाय उन्हें अलग तरह से बोलने की कोशिश करो। उन्हें कुछ ऐसे वर्ड्स में फ्रेज करो जो आप वाकई में चाहते हो। यह जानना जरूरी है कि आप वाकई में क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए आप कुछ चाहते हो तो एक बार फिर से अपनी डिमांड को इवैल्यूएट करो। अपने वर्ड्स को और ज्यादा पॉजिटिव तरीके से फ्रेज करने की कोशिश करो। इसका एक एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट हो सकता है, एक न्यू हायर होने के बारे में सबसे मुश्किल बात यह है कि मुझे उनका काम सीखना होगा। इसके बदले आप इसे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि एक न्यू हायर होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने यह है कि मुझे उनके काम करने का तरीका सीखना होगा। नेगेटिव वर्ड्स ये दिखाते हैं कि यह टास्क इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना यह बताता है कि हालांकि ये एक चैलेंज है पर इसे ट्राई करना तो बनता है। एंजाइटी के शिकार कई लोग अपनी बात को सामने रखने से डरते हैं। उन्हें रिजेक्शन, झगड़े या फेलियर का डर होता है, या फिर उन्हें किसी से हेल्प मांगना कमजोरी की निशानी लगती है। अगर आप इस बारे में सोचो तो ज्यादातर लोगों को एंजाइटी इस वजह से भी होती है कि वो अपने थॉट्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। मेलिसा की उम्र 62 साल है। उनकी बेटी हमेशा उन्हें अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बुला लेती है। मेलिसा अपनी बेटी को डायरेक्ट मना तो नहीं कर पाती, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टालने की कोशिश करती है। मगर उसकी बेटी किसी न किसी तरह अपनी बात मनवा ही लेती है और मन मारकर मेलिसा को उसके बच्चे का ध्यान रखना ही पड़ता है। वो कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहती है कि वो अपनी बेटी को मना कर सके और उसे बुरा भी न लगे। अक्सर लोग जोर देकर अपनी बात सामने रखने को अग्रेसिव समझने की भूल करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो कहीं लोग उन्हें एग्रेसिव न समझ लें। एंजाइटी से जूझ रहे लोग ये सोचकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें गलत न समझ लें। असर्टिव होने का मतलब है कि आप बस अपनी फीलिंग्स और राय को खुलकर सामने रख रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आप फील करते हैं या जो आपके बिलीफ्स हैं उन पर आपको पूरा यकीन है। आपको बिना किसी गिल्ट के अपनी फीलिंग्स साफ साफ एक्सप्रेस करनी चाहिए। आपका हक बनता है कि आप अपनी मर्जी से सोचो और जो मर्जी चाहे फील करो। एक शांत और कॉन्फिडेंट माइंड के लिए आपको असर्टिव बनने का भी पूरा हक है। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू कीप स्ट्रेस फ्रॉम बिकमिंग एंजाइटी। एंजाइटी का मेन कारण स्ट्रेस है। लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस या आसपास का माहौल हमें स्ट्रेस दे सकता है। स्ट्रेस होने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि डरावने और नेगेटिव ख्याल आना, डिप्रेशन, मौत, फेलियर, बहस या झगड़े, प्रमोशन, शादी, सोशलाइजेशन वगैरह। स्ट्रेस के पीछे आपकी डाइट का भी बड़ा हाथ हो सकता है। कुछ फूड और ड्रिंक्स जैसे चॉकलेट, कैफीन, जंक फूड वगैरह भी इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा और इसीलिए यह ध्यान देना बेहद जरूरी है कि आपको किस चीज से स्ट्रेस हो रहा है, ताकि आप ऐसी सिचुएशन अवॉइड कर सकें या उसे कम से कम कर सकें, या हो सके तो कम से कम उस बारे में अपना नजरिया ही चेंज कर सकें। आप अपने स्ट्रेस से कैसे डील करते हो उसी पर डिपेंड करता है कि इससे आपको एंजाइटी हो सकती है या नहीं। स्ट्रेस लाइफ का पार्ट है, लेकिन चाहे कितनी भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो, रिएक्ट करना आपके हाथ में है। स्ट्रेस को लेकर आपका रिएक्शन मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एंड्रिया को अपनी ड्रीम जॉब में जब प्रमोशन मिली तो वो बेहद खुश हुई, लेकिन उसका बॉस बड़ा डिमांडिंग था। अब ऐसे में उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? उसे जॉब छोड़नी चाहिए या फिर ओवर रिएक्ट करने से बचना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन तो लास्ट वाला है।
अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या आप अपनी ड्रीम जॉब छोड़ देते, खासकर जब आपको अच्छी सैलरी मिल रही हो? आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही किसी और को बदल सकते हो। सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप अपना रिएक्शन मैनेज करो। एंजाइटी होने पर आप चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट करने लगते हो या बुरे से बुरे की कल्पना करने लगते हो, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके आप स्ट्रेस लेवल को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकते हो। यह जानना भी इंपॉर्टेंट है कि आपका खान पान आपको फिजिकली और इमोशनली इफेक्ट करता है। जैसे हेलेन अपने पेरेंट्स के अपने घर आने पर स्ट्रेस ले रही थी। अपने पेरेंट्स के आने के पहले उसने जी भरकर चॉकलेट खाई और परेशान होती रही। असल में हेलेन को हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या बच्चे। रिफाइंड शुगर से शुगर लेवल में उतार चढ़ाव होता है, जिसके चलते शरीर में कंपन हो सकता है, जिसे लुसिंडा पैनिक अटैक से जोड़कर देखती है। कॉफी भी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। कुछ फूड आइटम्स स्ट्रेस और पैनिक अटैक को ट्रिगर करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ब्रेड, कॉर्न, क्रैकर्स, आलू और पास्ता वगैरह। इसके अलावा खराब टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रेस को ट्रिगर करता है। एंजाइटी के शिकार लोगों को टाइम मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। वो एक लिमिटेड टाइम में हर चीज को फिट करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं और इनका हर काम लास्ट मिनट में होता है। नतीजतन कई बार ये लोग खुद को इमोशनली और फिजिकली नुकसान पहुंचा बैठते हैं। एंजाइटी दूर करने के लिए आपको एडवांस प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा ताकि आपको कम से कम स्ट्रेस हो। इसके साथ ही अपने साथ नरमी से पेश आने की कोशिश भी कीजिए। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उन चैप्टर्स की की लर्निंग को हम यहां रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना कि एंजाइटी डिसऑर्डर की शुरुआत आपके मन में बैठे डर से होती है, जो बाद में धीरे धीरे एक बीमारी बन जाती है। आपने समझा कि आपको एंजाइटी से सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो आप खुद हैं। दूसरा, एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना और बॉडी में दर्द होना। एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कई वजहों से हो सकती है, जैसे बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री और पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तीसरा, पैनिक अटैक किसी को भी आ सकता है, यहां तक कि बच्चों को भी। आपने जाना कि 6 पार्ट अप्रोच आपको पैनिक अटैक को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है। आपको पैनिक अटैक क्यों आ रहा है, यह जानने की कोशिश कीजिए। जब पैनिक अटैक आए तो खुद को एकदम फ्री छोड़ दो। खुद को याद दिलाओ कि यह टेम्पररी फीलिंग है जो कुछ देर में चली जाएगी। जब पैनिक अटैक आए तो अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करो, किसी और एक्टिविटी में लग जाओ, अपना मूड लाइट रखो। चौथा, एंटीसिपेटरी एंजाइटी का मतलब है पहले से सोच लेना कि कुछ बुरे से बुरा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचने से आप अपने डर से बाहर निकल सकते हैं। पांचवा, आपने समझा कि गिल्ट, गुस्सा और दूसरों को दोष देना ये सब एंजाइटी की वजह बनते हैं। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखो और अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो और सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करो। छठा, एंजाइटी को हील करने के लिए सबसे पहले आपको यह एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये एक्सेप्ट करो कि आप अपने नेगेटिव फीलिंग्स को खुद पर हावी होने दे रहे हो। खुद पर भरोसा रखो। अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के सपोर्ट से आप इस प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हो। सातवां, आपने समझा कि परफेक्शन की चाह में और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके आप कई बार खुद को ही निराश कर लेते हो। आपको थोड़ा और पॉजिटिव नजरिया रखना होगा और सक्सेस पाने के लिए कमर कसकर तैयार रहना पड़ेगा। आठवां, आपने सीखा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी एंजाइटी डिसऑर्डर दे सकता है। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे बुरे एक्सपीरियंस, लाइफ में कोई अचानक आया बड़ा बदलाव, खराब टाइम मैनेजमेंट या फिर लंबे समय तक अनहेल्दी डाइट लेना। याद रहे, आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते, पर अपने रिएक्ट करने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। हेल्दी डाइट लो, पहले से प्लानिंग करके रखो और अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी दो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने माइंड में क्या डालेंगे और कैसे एक्ट करेंगे। अल्टीमेटली आपको अपनी लाइफ अपनी पसंद से जीने का हक है। अपनी एंजाइटी को हील करके आप भी एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के हकदार हैं।
खुशी तभी आती है जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप से संतुष्ट रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो कि आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। इस समरी में दिए गए टिप्स को फॉलो करके आप अपनी एंजाइटी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। खुद को एकदम फ्री छोड़ दो और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर अगर आप या आपका कोई परिचित इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो बहुत ही प्रॉपर सॉल्यूशन वो हमें दे करके जाती है। उम्मीद है कि समरी आपको पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल रहेगी आपके बारे में। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।